सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे थे पंच महायज्ञों के अंतर्गत सर्वप्रथम जो यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, और गीता का एक श्लोक पिछली कक्षा में आपके समक्ष हमने रखा था। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो उस परमात्मा से हमको सब कुछ मिला है। कोई विशेष हमारे जीवन का पुण्य रहा होगा, पूर्व जन्मों का जो कर्माशय है, हमको मनुष्य जीवन मिला है, तो इस जीवन में भी हम श्रेष्ठतम कार्य करें और उस परमात्मा से जो कुछ भी हमारे लिए मिलता है वो यज्ञ रूप हम उसको समर्पित करें, पूरी समष्टि को इससे उपकृत करें। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम पढ़ रहे थे कि यह जो ब्रह्म है, यज्ञ का कोई विशेष रूप हो किंतु उसमें जो कर्म वे ब्रह्म को अंतिम ध्येय बनाकर किए जाएं। मूल में हमारा जो भी कर्म है उसमें हम उस परम पिता परमेश्वर को सामने रख करके कार्य करें। जो भी कर्म करना है अपनी आसक्ति से, अपनी जो स्वार्थपरता से हम बंधे नहीं, हम उससे ऊपर उठने का प्रयास करें और मूल हमारा जो है, जो हमारा मुख्य ध्येय है, उस ब्रह्म की प्राप्ति, उस परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार। तो हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि व्यक्ति जब अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है तो उसको प्राप्त भी करता है, और जो लक्ष्य पर ध्यान नहीं देता, इधर उधर ध्यान देता है, वो निश्चित रूप से जिधर ध्यान देगा वो वैसे उसके अंदर संस्कार बनते हैं, उधर उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। अन्य चीजों से निवृत्ति का तात्पर्य यही है कि किसी चीज की प्रवृत्ति, जब तक हम 10 बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो इसका तात्पर्य यह है कि जब एक बिंदु में प्रवृत्ति होगी तो 9 बिंदु हमारे निवृत्ति में रहेंगे। जब दूसरे में होंगे तो पहला छूटेगा, 10वें में होंगे तो ये सारे 9 बिंदु 1 से लेकर के 9 तक अछूते रहेंगे। हमारा सारे कार्यों को करते करते जो मूल बिंदु है वो ब्रह्म है, ब्रह्म अर्पण की भावना है कि मेरे अंदर जो कुछ भी सामर्थ्य है, जो भी शक्ति है, जो भी मैं यज्ञी कर्म कर रहा हूं, मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उस परम पिता परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। ऐसा करने से, ऐसा अपने अंदर विचार उत्पन्न करने से व्यक्ति कभी भी गलत काम नहीं करेगा। उसको उस परम पिता परमेश्वर के स्वरूप का, उसके गुण कर्म का, स्वभाव का ज्ञान होता है और वह उसी के अनुरूप अपने जीवन को चलाता है आगे। तो इसके लिए हम उस परमात्मा के स्वरूप को, उसके गुणकर्म स्वभाव को, प्रकृति के स्वरूप को, प्रकृति के गुणकर्म स्वभाव को समझें और अपने अस्तित्व को भी समझें, तब हमारी शुद्ध उपासना होगी। शुद्ध ज्ञान पहले करिए, फिर शुद्ध उपासना। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ये बात आई है। लेकिन उपासना यदि हमको करनी है तो शुद्ध ज्ञान भी आवश्यक है, यदि कर्म विशेष करना है तो भी ज्ञान आवश्यक है। तो यहां पर यही बात, यही भाव इस श्लोक में प्रकट किया गया है कि जो हमारा ब्रह्म अर्पण है, कर्म समाधि से
कर्म जो है समाधि हेतु से यज्ञ हुआ, उसका फल यही होगा कि यदि हम सकाम कर्म करेंगे तो कामना द्वारा धीरे धीरे जो बढ़ती हुई श्रद्धा के बल पर आगे बढ़ते हुए एक दिन आसक्ति के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हम चलना तो आरंभ करें, यदि चलना आरंभ करेंगे तो मंजिल मिलेगी, और हम बैठे बैठे विचार करते रहें कि अब मंजिल मिलेगी तब मिलेगी, नहीं मिल सकती है। एक एक कदम कदम जो है हम युद्ध भूमि में जीतते हैं। जब दो सेनाएं आपस में संघर्ष करती हैं, टकराती हैं, तो एक एक इंच भूमि जीतना मुश्किल होता है। वैसे इस समर में, इस जीवन के संग्राम में, इस जगत के संग्राम में हमको अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने संयम के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा हर क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है। आत्मिक जो आंतरिक संघर्ष है और बाहरी संघर्ष है, दोनों की स्थितियों में हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमको आकलन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, और आत्मचिंतन करने का ही नाम यहां पर संध्या है। मेरी कितनी प्रगति हुई, मैंने कितने समर्पित भाव से ईश्वर को सब अपने कर्मों को सौंपा, उसको, उस परमपिता परमेश्वर की कितनी अनुभूति हो रही है, कितना उसको आनंद मिल रहा है, इन बातों का हम चिंतन करें। और इसके लिए यदि नहीं करते हैं तो धीरे धीरे शुरू करें, प्रयास करें। आगे जो एक दिन की हो, चाहे 10 दिन की हो, चाहे 100 दिन की हो, चाहे पूरे जीवन भर की हो, हम एक चर्या जो हमारी है उसको सुव्यवस्थित करें और इस चर्या से कभी विमुख ना हो। इसके लिए उसका नाम, परमात्मा का नाम जप, ये मुक्ति का कारण बन सकता है। जरा मरण बंधन से मुक्ति, आसक्ति से मुक्ति, ये संध्या का लक्ष्य है। वह जब प्रभु समझेंगे कि अपनी योग्यता से हमने पाली है साधारण, जरा मरण के बंधन से छूट जावेंगे, किंतु लोक कल्याणार्थ दिव्य जीवन तो सहस्त्रों बार प्राप्त होगा ही। यदि मुक्ति नहीं होती है तो भी इस जीवन में जो भी मैंने शुभ कर्म किए हैं, जो भी मेरे अंदर सुसंस्कार हैं, उसके अनुसार मैं जो भी आगे जन्म लूंगा वो भी दिव्यता से युक्त होगा। मोक्ष में आसक्ति नहीं है, लेकिन शुभ कर्मों के द्वारा, शुभ संस्कारों के द्वारा हम सदा आगे बढ़ते रहे, इस पर आसक्ति होनी चाहिए, जानपूर्वक आसक्ति हो। शुभ कर्मों के प्रति गुणकर्म स्वभाव अच्छे हो, माता पिता अच्छे हो, गुरुजन अच्छे हो, बंधु बांधव अच्छे हो, मित्र और जीवन साथी अच्छे हो, उनका स्वभाव अच्छा हो, ऐसी ज्ञानपूर्वक आसक्ति तो सबको करनी चाहिए। यदि विद्या में आसक्ति नहीं होगी, ज्ञानपूर्वक, विद्या हम कभी पढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते। ईश्वर की भक्ति के प्रति यदि विवेक पूर्वक, ज्ञानपूर्वक आसक्ति नहीं होगी तो कैसे कर पाएंगे। वहां पर उस अर्थ में आसक्ति को ना लगाएं, वहां पर ये जो विवेक पूर्वक जो हमारी इच्छाएं हैं, बिना इच्छा के कोई रह नहीं सकता, तो इच्छा भी करनी है तो विवेक पूर्वक करनी है। इस दृष्टि से अब प्रश्न ये रहा कि दुख मुक्त जीवों को क्या मिलेगा। यदि संध्या हम करते हैं तो संध्या दुखों से मुक्त कर देता है, दुर्व्यसनों से, दुर्गुणों से, दुर्भावनाओं से हमको मुक्त कर देता है। तो कैसे करता है, क्यों इससे जो है दुख जीवों को क्यों मिलेगा। इस दृष्टि से यह लोक कल्याणार्थ जो कर्म करते हुए प्राप्त होने वाली पीड़ा में एक लोकोत्तर आनंद अनुभव करने की शक्ति जब तक जीवात्मा उपार्जन नहीं कर लेता तब तक वह मुक्त ही नहीं होता है। इस संध्या के अनुष्ठान से ब्रह्म अर्पण की जो भावना है, ब्रह्म अर्पण जो यहाँ कहा है, उसकी भावना यदि हमारे अंदर प्रबल होगी तो हमारे अंदर कभी भी कितनी भी समस्याएं आए, कितना भी लोग हमारे साथ छल कर दें, कितना भी लोग हमको धोखा दे दें, कितना भी लोग हमको दुत्कार दें, हमारा जो है तिरस्कार कर दें, लेकिन हमारे अंदर कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा।
दुख का अनुभव नहीं होगा यदि समर्पण और श्रद्धा, अर्पण की यदि भावना है। तो एक उदाहरण से यह स्पष्ट बात हो जाएगी। यदि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पहली कक्षा के छोटी छोटी राशियों को जोड़ने घटाने के प्रश्न दे दिए जाएं, तब उन्हें दुख होता है। और जब अध्यापक ऐसा प्रश्न दे जिसे सुलझाने में उन्हें 2-3 घंटे एकाग्रचित होकर के परिश्रम करना पड़े, तब तो वे अपने को धन्य मानते हैं। सब इसी प्रकार से मुक्त आत्मा जब दिव्य जन्म लेकर के लोक कल्याणार्थ श्रम करते हुए नाना प्रकार के कष्ट पाते हैं, तब वे पराकाष्ठा का आनंद अनुभव करते हैं। इसलिए उन्हें दुख होता ही नहीं, उल्टा सुख अनुभव होता है। बस इसी अवस्था का नाम मुक्ति है और यही निष्काम यज्ञ का फल है। अब यज्ञ सामान्य का वर्णन करके यज्ञ विशेषों का वर्णन करते हैं, जो गीता में विशेष कहा कि दैवम एवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम यज्ञेनेव उपजुह्वति, कि एक योगी वे हैं जो अपने चारों ओर विद्यमान देवों के साथ संगतिकरण करके दैव यज्ञ की उपासना करते हैं। अर्थात अपने चारों ओर विद्यमान सूर्य चंद्र आदि जड़ देवताओं को और जो प्रकाश देते हैं, प्रताप सौम्यता आदि गुण जिनसे हम सीखते हैं, अथवा अपने चारों ओर रहने वाले चेतन देवता जड़ और चेतन, तो इसका भी अनुष्ठान करते हैं। उसको हम देव यज्ञ में, अग्निहोत्र यज्ञ में उसका वर्णन करेंगे, क्योंकि जीवन में हम ऐसे ही विशेष बनते चले जाएं, हम बिगड़े नहीं। हम हर पल हर क्षण अपने गुण कर्म स्वभाव का विचार करें कि क्या मेरा स्वभाव पहले से खराब हुआ है या अच्छा हुआ है, मैंने अध्यात्म जीवन में कुछ प्रगति की है या दुर्गति मेरी हुई है। ये जो चिंतन है, ये हमको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। एक एक पल पल, जैसे पहले भी निवेदन किया कि कई ऐसे लोग होते हैं कि क्या करें, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते ना। हम यदि पुरुषार्थ करेंगे, यदि प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से उस जगत पिता, उस परमात्मा की गोद का आनंद हमको मिलेगा। कितना भी हम व्यस्त हों तो भी समस्त कार्यों को करते करते उस परमात्मा का ध्यान जरूर करें। आज से मैं जो वेदोक्त और वैदिक जो संध्या है, महर्षि देवदयानंद जी ने जिसको विशेष रूप से बताया है और हम सबके लिए जो अनुकरणीय है, जहां जहां भी गुरुकुल है या जहां वैदिक स्वाध्याय होता है, वैदिक जो परिवार है, वहां पर इन संध्याओं का वर्णन है। ऐसे तो संध्या का तात्पर्य यही है कि उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करना, ईश उपासना करना, गायत्री का सावित्री का जप करना, ओंकार का जप करना और उसका जैसा अर्थ है उसको वैसा अपने जीवन में उतारना, अपने स्वभाव में उतारना। अनेक प्रकार से लोग करते हैं, कोई माला जप करता है, कोई केवल मौन साधना करता है। तो इसकी चर्चा हम और आगे प्रसंग बस करेंगे। अभी जो विधान किया है, उस विधान को यहाँ पर हम लेते हुए जो ब्रह्म यज्ञ है, वहां पर जो सबसे पहला मंत्र आता है आचमन मंत्र। कुछ लोग 3 बार ओंकार का उच्चारण करने के बाद गुरु मंत्र गायत्री का उच्चारण करते हैं और उसके बाद फिर यह आरंभ करते हैं, परंतु यहां पर हम आचमन से ले रहे हैं। पहले हम शुद्धि करते हैं। तो आचमन का तात्पर्य यही है कि हम मनसा वाचा कर्मणा, शरीर से भी वाणी से भी अपने आप को पवित्र बना लें। कंठ हमारा जो अवरुद्ध है उसको हम खोल लें, उसमें कोई समस्या ना हो। तो यजुर्वेद के जो है 36वें अध्याय के 12वें मंत्र को यहाँ पर लिया है और इसमें कहा है कि मैं
अपने जीवन में सदा सर्वदा जो वह परमपिता परमेश्वर है उसके द्वारा दिए गए सुख का, उसके द्वारा दिए गए धन वैभव का अनुभव कर सकूं, उसकी जो कृपा है वो सदा मेरे ऊपर बरसती रहे, ऐसी भावना के साथ यहाँ पर ये आचमन मंत्र है। मंत्र का तात्पर्य, मंत्रों के साथ यदि हम करते हैं तो मंत्र का तात्पर्य यही है कि विचार युक्त, हर पल हम किसी ना किसी विचार से जो है प्रभावित रहते हैं। तो विचार भी आए तो कैसे विचार आए, संध्या में भी हम इन मंत्रों का, इन विचारों का प्रधानता के साथ चिंतन करें, जिससे मेरी जो प्रकृति है, मेरा जो स्वभाव है वैसा ही बने, उस परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना मेरे अंदर और जागृत होकर के अच्छा बन सके। तो इसको आप लिखेंगे, शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। संयोरभि स्रवन्तु नः। स्रवन्तु नः। बहुत सुंदर बात कही, एक बार उच्चारण करेंगे। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। संयोरभिस्रवन्तु नः। पुनः ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। यहाँ पर विशेष प्रार्थना उस परमपिता परमेश्वर से की गई है कि देवी आपः अभिष्टये पीतये नः संभवन्तु संयोः नः अभिस्रवन्तु। अर्थात देवी आपः आपनोति प्राप्नोति सर्वम जगति इति आपः परमेश्वरः। वो जो संपूर्ण संसार को चारों ओर से प्राप्त हो रहा है, आपनोति प्राप्नोति सर्वम जगत इति, वह परमेश्वर जो दिव्य गुणों का भंडार है, सर्वव्यापक प्रभु अभिष्टये पीतये, जो इष्ट सुखों की सिद्धि के लिए
और पूर्ण आनंद के पाने के लिए नः भवन्तु नः संभवन्तु, वह हमारे लिए कल्याणकारी होवे, वह हमारे लिए विशेष रूप से कल्याणदायक होवे। तथा संयोः नः अभिस्रवन्तु, संयोः शमनम च रोगाणाम यावनम च भयानाम। निरुक्त में आया कि वह संयोः शमनम च रोगाणाम, हमारे सारे रोगों का जो है नष्ट करने वाला हो, और भयों का भी नष्ट करने वाला वह परमेश्वर, जिसने जो है रोगों का क्षरण किया है, अथवा जो हमारे संयो नः अभिस्रवन्तु, जिससे रोगों का शमन होता है और भयों का निवारण होता है, ऐसे आदि और व्याधि शामक एवं भय निवारक सुख विशेष की हम पर सब ओर से वर्षा करे। जो यहाँ पर आदि व्याधि पहले भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है, जो भय है, जो शोक है, जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष क्रोध है, वो क्या है? वो आदि है। और जो रोग है शरीर का, पेट दर्द है, पीड़ा है शारीरिक, या सिर दर्द है, ज्वर है, ये क्या है? ये व्याधि है। तो इन दोनों आदि और व्याधि का जो निवारण करने वाला है वह परमेश्वर अभिस्रवन्तुनः, वो सारे जो है रोग दोषों को दूर करके जो सुख विशेष की हम पर वर्षा करे, चारों ओर से हमारे लिए सुख का जो है वर्षा करने वाला हो, जिससे मेरे स्वभाव में, मेरे गुणों में अभिवृद्धि हो, मैं दिव्य गुणों को प्राप्त हूं, मेरे अंदर की जो न्यूनता है, जो दोष है, वो सर्वदा के लिए चला जाए। दिव्य गुण युक्त सर्वव्यापक परमेश्वर सांसारिक सुख सौभाग्यों के लिए और परमानंद रस के पाने के लिए हमारे लिए कल्याणकारी हो, तथा रोग शामक एवं भय निवारक सुख विशेष की हम पर सब ओर से वर्षा करे। दिव्य गुणों की खान है ईश्वर, और कण-कण में बसने वाला वह परम पिता परमात्मा से नानाविध सुख और सौभाग्यों के जो स्रोत हैं, इन जीवों के लिए, इन मनुष्यों के लिए भी जो है सतत सुख का प्रवाह हमारे अंदर देते रहें, या सुख प्रवाहित हमारे अंदर करते रहें, इसलिए कि ये सुखी हो, प्रसन्न हो, खुशहाल हो, तृप्त हो। परंतु यह सब कुछ पा करके भी जब ये सुखी नहीं हो पाते, शांत नहीं हो पाते, तो तृप्त नहीं हो पाते, अर्थात ये सब जो रात्रि दिवम सेवन करने पर भी जब न हो, तो इससे शारीरिक रोगों का शमन हो पाता है, और ना ही इनके भयों का ही निवारण हो पाता है। तात्पर्य यह है कि सब जो है पूर्वत ही आदि व्याधि से लोग घिरे रहते हैं, तब इन पर सुख सौभाग्यों से कुछ ऊपर उठ करके इस अनूठे दिव्य प्रभु की ओर, ब्रह्म की ओर अग्रसर होते हैं, जिससे कि यह सब कुछ सतत प्रवाहित हो रहा है। सारा संसार जिससे प्रभावित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, यह जानने के लिए कि वह सर्व दुख निवारक है, कैसा भी दुख हो वह निवारण करता है। सुख विशेष कैसे और कहाँ मिलेगा, यह बोध जब ज्ञानी ध्यानियों से उन्हें मिल जाता है, तब उस परमेश्वर का, उस आनंद घन का, उस प्रभु का जो है धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसको जो है पाते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। वो अपने इस सतत प्रयास में एक दिन वे सफल होकर के उस परमपिता परमेश्वर, उस प्रभु को ऐसे जो है प्राप्त करके विभोर हो जाते हैं। फिर उसको ऐसा अनुभव होता है मानो उसके भीतर और बाहर सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ऐसी
जो है दृष्टि मिल जाती है और तब मानव की सारे अंदर के और बाहर के क्लेशों का नाश हो जाता है, रोगों का नाश हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन को विश्वास के साथ जी सकता है, उसको किसी भी प्रकार का अविश्वास या अश्रद्धा कभी भी छू नहीं सकती है। अतः सच पूछो तो अब उन सच्चे साधकों को ऐसा लगने लगा कि मानो अंदर बाहर सब ओर से उन पर परमेश्वर वह सुख और शांति की वर्षा कर रहा है, आनंद की वर्षा कर रहा है। वह आत्मविभोर हो रहे हैं, मन ही मन उनके असीम सुख का जो सैलाब है, सुख का जो सागर है वो उमड़ता है, जिससे एक क्षण भी उनको हताशा निराशा नहीं होती है। तो ऐसा हम सब चाहते हैं और हमारे जीवन में आए, इसके लिए हम उस परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना करें, उसकी भक्ति करें, उपासना करें, तभी ये संभव हो सकता है। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।